स्वामी को क्या आशीष वचन दे सकते हैं? जो सर्वसमर्थ अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनका घर है वो अयोध्या, और उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा हुआ है। किसी का काहू को बसनाए उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। हम तो दास हैं, हमारा तो जीवन ही उनके लिए, राम कहो या श्याम कहो, है तो वही ना है। आशीर्वाद तो उनका हम सब पर है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, हम सब अपनी मनोभावनाओं को शुद्ध करके अगर उनकी आज्ञा के अनुसार चलें तो वहां भी विराजमान होंगे और वो यहाँ भी विराजमान होंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए महाराज जी? अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजित हो चुके हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ था। यहाँ देश के कोने कोने से व विदेश से भी अतिथिगण, अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग पहुंच रहे थे। साधु संत भी बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन हमारे महाराज जी नहीं गए थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वृंदावन से तमाम संत पहुंचे थे। रामलला की एक झलक पाने के लिए आज अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल रूप को देखने के लिए सनातनी उतावले थे और हर कोई वहां पहुंचना चाह रहा था। मंदिर आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है, लेकिन हमारे महाराज जी इस अवसर पर अयोध्या नहीं पहुंच सके। इसके पीछे कुछ कारण है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से मुख्य कारण थे जिसकी वजह से महाराज जी अयोध्या नहीं पहुंच सके। आपको बता दें कि महाराज जी का आश्रम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में 12 घाट पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने है। उनके देश भर में लाखों की संख्या में अनुयायी है। करीब 1.5 दशक से उनकी दोनों किडनी खराब हैं। उनकी नियमित डायलिसिस होती है। करीब 1.5 वर्ष पहले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का के साथ पहुंचे थे। ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो बड़े बड़े लोग उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। महाराज जी अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं। रात्रि 1:30 बजे महाराज जी उठ जाते हैं और पैदल ही अपने निवास स्थान से अपने आश्रम पैदल जाते हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग पर ही है, और अपने अनुयायियों को और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इससे पहले ही सड़कों पर उनके दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में अनुयायी पहुंच जाते हैं। मूल रूप से कानपुर नगर के रहने वाले महाराज जी कई वर्षों से वृंदावन में ही वास कर रहे हैं। पूर्व में वे पूरे ब्रज में घूमकर मधुकरी करते थे। मधुकरी में जो प्रसाद मिलता उसी का सेवन करते थे। उनके प्रवचन आजकल इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्री राम आएंगे। मैं राजचरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। मैं मेरे प्रभु श्री राम का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। उन्होंने बड़ी कृपा की कि हम जैसे तुच्छ और अधम प्राणियों को अपने दर्शनार्थ चुना। इसके लिए मैं तुच्छ दास उनके चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों का वह स्वर्णिम दिन, इसको देखने के लिए हर साधक लालायित था। भगवत कृपा हुई और ये दिन हम सभी को देखने को मिला। श्री रामलला ट्रस्ट द्वारा देश विदेश के संतों, गणमान्य नागरिकों, प्रतिष्ठित हस्तियों और बीरी वीआईपी को भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा। वृंदावन, जो कि संतों और भगवत पथिक भक्तों का प्रमुख केंद्र है, यहाँ के संतों को भी निमंत्रण भेजा गया। इन संतों में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी शामिल हैं। महाराज जी के अतिरिक्त श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, श्री देवकी नंदन जी महाराज तथा राधा वल्लभ मंदिर के पुजारी गण आदि को भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था। कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी महाराज जी से मिलने आए थे। संभवतः महाराज जी को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन महाराज जी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सके। इसके पीछे क्या मुख्य कारण था, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या वो मुख्य कारण थे, क्या वजह थी इसकी वजह से महाराज जी वृंदावन से अयोध्या नहीं जा सके। आपको क्या लगता है कि जब महाराज जी को श्री राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण मिला होगा तो क्या महाराज जी का मन वहां जाने के लिए आतुर नहीं हुआ होगा? आपने इस बात को
हमेशा देखा होगा कि हमारे महाराज जी वृंदावन के बाहर कभी नहीं जाते हैं। देश और दुनिया के सभी साधु संत, सभी लोग, प्रतिष्ठित एवं गणमान्य नागरिक, शिष्य, पॉलिटिशियन आदि अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति उनसे मिलने उनके आश्रम श्री हित राधा केली कुंज में ही आते हैं। महाराज जी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। इसके पीछे कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके रहते महाराज जी वृंदावन छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज जी जिन्होंने भगवत प्राप्ति की रट लेकर अपने घर का त्याग कर दिया, मूलतः कानपुर के निवासी महाराज जी ने अपने घर का त्याग मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य रखा और वो था केवल भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना। पहले बनारस के 80 घाटों पर अपने जीवन को भगवान शिव की आराधना में समर्पित किया। जीवन के अपार कष्टों को झेलते हुए महाराज जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। शिव कृपा से वृंदावन आ गए और वृंदावन में रसिकों के संग से राधा वल्लभ उपासना को स्वीकार किया और यहीं पर उन्होंने अपने गुरु का चयन किया। वृंदावन को उन्होंने अपने भगवत प्राप्ति मार्ग का अंतिम पड़ाव माना। जीवन के इस कठिन संघर्ष में उन्होंने बहुत से कष्टों को झेला। प्रारब्धवश उन्हें किडनी जैसा असाध्य रोग भी हो गया, जिसके चलते महाराज जी को बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा। महाराज जी को इस असाध्य बीमारी को हुए लगभग 18 वर्ष हो चुके हैं। वृंदावन में ही उनकी नियमित डायलिसिस होती है। इतनी गंभीर बीमारी के चलते भी महाराज जी प्रतिदिन सुचारू रूप से अपनी दिनचर्या में रहते हैं और हम सब पर कृपा करते हैं, हम सबको दर्शन देते हैं और हम सबको बताते हैं कि हम सबके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर क्यों हुआ। इतनी गंभीर बीमारी के कष्टों के चलते महाराज जी वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त जब से महाराज जी ने वृंदावन में कदम रखा है, तब से ये प्रण ले लिया है कि अब जो राधा नाम की कृपा प्राप्त हुई है, तो अब राधा राधा जपते हुए ब्रज रज छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महाराज जी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। जिनको उनसे मिलना होता है वो उनके आश्रम में आकर ही मिलते हैं। जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके पश्चात जब कुछ भक्तों ने प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत महाराज जी से आशीर्वचन देने को कहा, तो महाराज जी बोले, हम तो प्रभु के दास हैं, उन्हें क्या आशीर्वचन दे सकते हैं। प्रभु अपने घर पर आ रहे हैं, हम सब पर कृपा कर रहे हैं, ये उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की कृपा है। हम तो दास हैं, हमारा जीवन तो वही है, बस हमें अयोध्या के साथ साथ उनको अपने हृदय में भी विराजमान करना है। प्रवासी नगर की जय सब गाजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हम सभी भक्तगण एक साथ तो अयोध्या नहीं जा सकते। बस अपनी प्रार्थना एवं प्रणाम को प्रभु तक पहुंचाने के लिए हमें प्रभु के अनन्य सेवक अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान जी के चरणों में वंदना करना पड़ेगी कि हे प्रभु, हम जैसे तुच्छ और अधम प्राणियों की भी प्रार्थना प्रभु के चरणों तक पहुंचा दें। कीजिए अंजनी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, मेरी राम जी से कह देना, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दुख, पीड़ा, विपत्ति, खुशी, मृत्यु, जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए राम का नाम ही एक अभिव्यक्ति है, जिसका कोई नहीं, उसके राम है। निर्बल केवल राम, असत्य पर सत्य की विजय का एक अनूठा उदाहरण है श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अपने ईश श्री राम पर पूरा भरोसा है। एक ही बल, एक ही आशा और एक उन्हीं पर अटूट विश्वास है। ठीक वैसे ही जैसे कि भगवान श्री रघुनाथ जी यदि स्वाति नक्षत्र का जल है, तो तुलसीदास चातक पक्षी की तरह है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।